शानदार कार्यक्रम हुआ है। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि हॉल में लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। रास्ते में मैं आ रहा था तो हरिओम जी से पूछ रहा था कि लोग आए हैं क्या, तो हमको लग रहा था कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सही बात तो यह है कि आपके जिला में पहली बार मैं आया हूं, लेकिन आपका जोश जुनून इस बात का साबित करता है कि आप सब गंभीर है अपने बच्चे का भविष्य के लिए। साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष साहनी जी, इस मंच पर उपस्थित प्रेमचंद कश्यप जी, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिओम निषाद जी मंच पर उपस्थित है। माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग गार्जियन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, छोटे बच्चे, सभी को सर पल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार, प्रणाम। साथियों, देखिए भाई, नारा बाद में लगाइएगा, पहले भाषण होने दीजिए। काम की बात करने के लिए हम आए हैं और आप लोग नेता को बिगाड़ इसलिए देते हैं कि जरूरी से ज्यादा उसका नारा लगाते हैं। जब जरूरी से ज्यादा काम करे कुछ नहीं, काम करे जीरो, और दिन रात फूल माला उसको चढ़ाते रहिएगा तो नेता ना फूल को बड़ा हो जाता है, उसको लगता है हम बहुत कुछ कर दिए हैं। तो इसलिए नेता को औकात में रखना चाहिए। जनता का काम है कि नेता का चाबी हमेशा समय समय पर टाइट करते रहे, सही ना। तो मैं आज आपके बीच में मैं आया हूं और मैं आपसे पैसा मांगने के लिए आया हूं, ना चंदा मांगने के लिए आया हूं, और ना ही मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके अधिकार के लिए, आपके हक अधिकार के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ाई लड़ने के लिए आए। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ मुकेश सहनी को जागरूक होने से या हमारे प्रेमचंद कश्यप जी हो, इनके सिर्फ जागरूक होने से नहीं होगा। एक सनब मल्ला के खड़ा होने से ये लड़ाई हम नहीं जीतेंगे। जब तक सैकड़ों हजारों की संख्या में सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ कश्यप नहीं खड़ा होंगे, सन ऑफ बिंद खड़ा नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं। साथियों, इसके लिए मैं आज आपके जिला में आपको अपने पैर पे खड़ा करने के लिए आया हूं। साथियों, मैं आपके हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। वोट पे आपका अधिकार है। आप समय आने पर सोचना किसको वोट देना है। आज आपको एक निर्णय लेना है कि वोट हमको किसको नहीं देना है। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है। जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानिएगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। साथियों, तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ने से पहले दुश्मन को पहचानने की आवश्यकता है। साथियों, तो आज मैं आपके बीच में दुश्मन को पहचान दिलाने के लिए मैं आया हूं। पहले मैं अपने बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम मुकेश सहनी है। लोग प्यार से हमें सन ऑफ मल्ला कहते हैं क्योंकि मैं एक मल्ला का बेटा हूं। मेरा जन्म बिहार राज्य में एक गरीब मछुआरा परिवार में हुआ, जहां दादाजी मछली मारते थे, पिताजी मछली मारते थे, और इतनी गरीबी में जिंदगी मैंने जिया है कि मेरे पूर्वज के पास 2 रोज अगर मछली ना मारे तो तीसरे रोज घर पे खाना नहीं बने, इतनी गरीबी में मैंने जिंदगी जिया है। मात्र 18 साल की उम्र में
अपने घर परिवार, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। गरीबी से लड़ते लड़ते वहां पे जाकर मैंने संघर्ष किया। मात्र 900 रुपया महीना, 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था, लेकिन मेहनत के दम पर, आप लोगों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा साथियों, और एक बेहतर जिंदगी में जी रहा था। महंगे गाड़ी में घूमना, महंगे घर में रहना, हजारों लोग हमारे पास काम करते थे, लाखों करोड़ रुपया कमा रहा था और एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब मैं बिहार आया, अपने गांव में गया, मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रखता है साथियों, लेकिन आज भी हमारे लोगों के रहने के लिए धरती पर घर नहीं है। उनके घर पर जाने के लिए रास्ते नहीं है, उनको साफ पानी नसीब नहीं होता है, 2 वक्त का अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, पूरी कपड़ा, खास करके हमारी माता बहन के पास भी पूरी कपड़ा नहीं रहता है साथियों। और फिर मैंने ये सब देखने के बाद, गरीबी तो मुझे पता था, लेकिन अमीरी के साथ साथ मैं भूलते जा रहा था। लेकिन मैंने अपने अंदर आत्मा में एहसास किया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए साथियों। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। आजादी से पहले यह देश गुलाम था, अंग्रेज का शासन था, और आपके पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ, अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको एक संविधान बना के दिया, और संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित, मछुआरा को एक अधिकार दिया साथियों। बाबा साहब ने कहा कि अब देश में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा साथियों, जिसके पास वोट होगा। चाहे वो मजदूर का बेटा हो, या किसान का बेटा हो, या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के अधिकार से देश का प्रधानमंत्री हो, या राज्य का मुख्यमंत्री हो, या एक विधायक, सांसद हो, या एक वार्ड सदस्य हो, अपने वोट से बनेगा साथियों। आज आजादी का 80 साल बीत गया है साथियों। आज तक आपने अपने वोट का अधिकार को नहीं समझा। आज अब भी आप अपना वोट 500 रुपया में बेच देते हो। आज भी अपना वोट दारू में बेच देते हो। आज भी अपना वोट दुश्मन को आप दे देते हो, पहचान नहीं पाते कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। आज भी अपना वोट अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए नहीं करते हो। इसलिए साथियों, और जब तक आज अपने वोट का ताकत नहीं समझोगे तो आपका हालत ऐसा ही रहने वाला है साथियों। आज हम लोग का लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में निषाद कश्यप, बिंद मल्ला को अगर आरक्षण है तो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है। देखिए, आज फर्रुखाबाद जनपद में आज हम लोग पहुंचे हैं और आपने देखा कि हजारों की संख्या में निषाद, मल्ला, कश्यप जो है अपने हक अधिकार के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। आप सब जानते हैं कि हम लोग गंगा माता के संतान हैं और हाथ में गंगा जल लेके संकल्प सभी ने ले लिया कि 2027 से पहले मोदी योगी अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं लागू करेंगे तो हर हाल में योगी मोदी जी को वोट नहीं देंगे। ऐसे सभी लोगों ने संकल्प लिया है और हम निषाद के जो पूर्व लोग हैं
वो कोई 1000, 5000 या 50,000 कोई दे भी देना, तो उसके बावजूद एक बार संकल्प लेने के बाद वो मुड़ नहीं सकते। तो ये आने वाले समय में एक अभियान है, पूरे प्रदेश में हम लोग चला रहे हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और बगैर आरक्षण का हम लोग इस बार भाजपा को वोट नहीं करेंगे, ऐसे संकल्प ले रहे हैं। और आज मैं पंडित जी बन के इस ज़िला में आया हूँ, सभी को संकल्प करवाया हूँ, और इस ज़िला में हमारे जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, पार्टी के नेतागण के नेतृत्व में एक एक गांव में एक एक घर में जाएंगे और लोगों को एकत्रित करके और वहाँ पे सभी को हाथ में गंगा जल दे के संकल्प दिलवाएंगे। और ये इसका वीडियो बनाकर ये मोदी जी, योगी जी को टैग किया जाएगा, और जिला के अंदर में जितने भी नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का हो, सभी लोगों को ये वीडियो भेजेंगे ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए कि अभी निषाद मल्ला का बेटा, कश्यप का बेटा जागरूक हो गया। किसी के 500,000 रुपया देने से, दारू को बोतल बांटने से अभी ये वोट किसी को नहीं मिलने वाला। किसी लोडर को खड़ा कर लेने से ये वोट नहीं मिलेगा। जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं देंगे तब तक ये समाज किसी को वोट नहीं देना। ऐसे संकल्प हम लोग कर रहे हैं, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से पार्टी के नेता, खास करके पूर्वांचल वगैरह सब में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जोर शोर से। आप देख रहे हैं कि पश्चिम की ओर भी इस तरीके से हुजूम, हजारों की संख्या में, जितना बड़ा हॉल था इससे 2 गुना ज़्यादा लोग यहाँ पे आए। लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं था। तो ये पार्टी और ये समाज अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए गंभीर है। जब देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब दिल्ली में आरक्षण है निषाद कश्यप का, जब बंगाल में निषाद कश्यप का आरक्षण है, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में हम लोग उत्तर प्रदेश में बगैर आरक्षण का कोई समझौता नहीं करेंगे। किसी के साथ 2 टिकट और 4 टिकट पे समझौता कर लेने से समाज का कल्याण नहीं होगा। तो समाज अभी आने वाले समय में अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लेंगे। मोदी योगी को अगर आरक्षण नहीं करेंगे तो वोट नहीं देंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो क्या ये वीआईपी पार्टी के चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर रही है क्या? देखिए, एक अभी हम आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अभी चुनाव मैदान में आने का भी निर्णय हमने नहीं लिया। 15 नवंबर के बाद हम डिसीजन लेंगे। अभी एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर संजय निषाद जी निषाद समाज का कभी नेता हुआ करते थे, और समाज के सर पे पैर रख के आज मोदी योगी के गोद में बैठे मलाई खा रहे हैं। हमने उनको कहा कि आप आरक्षण दे दो, दिला दो, तो हम आपको समर्थन देंगे, वरना कुर्सी को लात मारकर आप समाज के साथ खड़ा होइए और हम पूरा समर्थन उनको देंगे। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले समय में हम 15 नवंबर के बाद निर्णय लेंगे। आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक में हैं। बिहार में मेरे चेहरे पे चुनाव हुआ, वहाँ सरकार बनता तो मैं डिप्टी सीएम बनता। तो ऑलरेडी मैं इंडिया ब्लॉक में हूँ। मैं मोदी योगी जी से आरक्षण लेना चाहता हूँ। आरक्षण दे देंगे तो उनको वोट देंगे, वरना उनको कुर्सी खाली कराएंगे। और आने वाला समय में पॉलिटिकल निर्णय हमारे पार्टी का संगठन के लोग मिलकर आने वाले समय में लेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं कि मंत्री पद ले लो, फिर भी नहीं, तो वो लोगों को घुमा रहे हैं। मंत्रिमंडल में वो उनका क्या हैसियत है? उनका थोड़े है। मोदी जी सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए उनको बनाए हैं। वो हट भी जाएंगे तो बीजेपी के पास अपना बहुमत है, 250 से अधिक विधायक है, उनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो ये बोले ना कि अगर 2027 से पहला का आरक्षण नहीं अगर योगी मोदी लागू करेगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, गठबंधन से बाहर रहेंगे। ये कहे कुर्सी ले क्या मतलब है? कुर्सी उनका थोड़े है। ये संकल्प ले हाथ में गंगा जल लेके कि इस बार बगैर आरक्षण का कोई भाजपा से समझौता नहीं होगा। अगर 2022 में अगर वो समाज के साथ गद्दारी नहीं करते तो आज समाज को आरक्षण मिल गया होता। मैं बिहार में मंत्री था, और उसके बावजूद भी योगी मोदी के खिलाफ में हमने 55 जगह हमने कैंडिडेट दे के लड़ा, और हर मंच से हमारा एक भाषण हुआ करता था, सपा बसपा कांग्रेस जिनको वोट देना दो, लेकिन भाजपा को वोट ना दो। इसके बाद बीजेपी ने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको बिहार में सरकार से बाहर कर दिया, लेकिन हमने समाज के हक अधिकार के लिए हम अपने मंत्रिमंडल को भी कुर्बान किए हैं। और अभी तो हम रोड पे हैं। हम पूरी शक्ति और संघर्ष के साथ आने वाले समय बढ़ेंगे, और जिनको मलाई खाना वो खाए, और आने वाला समय में इस बच्चे के भविष्य के लिए खड़ा होगा। और इस बार हम लोग मजबूती से एक ऐसा दवा लाए हैं, माँ गंगा जी ने हमें दिया है कि संकल्प कर रहे हैं, और कोई भी कुछ भी कर ले, इस बार वोट जो है निषाद का ना बिकेगा, ना गुमराह होगा, ना किसी नारा पे जाएगा। हाँ, समाज का अगर भविष्य उसके बच्चे को आरक्षण मिलेगा तो ये निश्चित तौर पे वोट उनकी तरफ जाएगा। दिल्ली के जंतर चलिए, हो गया।